नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं ये जो सबमर्सिबल मोटर होती है, V6 की हो, चाहे V8 की हो, चाहे V10 की, कोई भी हो, लेकिन होने 3 फेज की चाहिए। उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो उसके लिए हमने इसमें 6 कॉइल डाली है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉइल में, प्रत्येक कॉइल में से 2 तार निकलते हैं। तो कुल तार हमारे हो गए 2 इसके, 2 इसके, इस प्रकार 6 की 6 कॉइल के 2 सिरे, यानी कि कुल 12 तार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी तार यहाँ से कोई भी सिरा पकड़ सकते हैं। जैसे मैं इस कॉइल का ये सिरा पकड़ लेता हूँ। अब ये इसका नीचे वाला सिरा है, तो इधर इधर राउंड घूम रहा है, ऊपर वाला छोड़ दिया है और जो नीचे वाला है वो ले रहा हूँ। तो हमारा सारा कनेक्शन जो इनपुट का वो अंदर जो सामने से कनेक्शन करेंगे, उनका सबका डायरेक्शन ये होना चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ये ले लिया और सामने वाली कोयल का ये सीधा आ गई, तो फिर हमारी मोटर नहीं चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये ले लिया हमने। अब इसके बाद में कितना गिनना है, एक तो ये खुद हो गया एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 नंबर है, उसके 2 तार है। तो इसका तार जो इधर घूम रहा है उसको लिया, तो इसका इसी डायरेक्शन के अंदर इसको घुमाएंगे तो ये तार आएगा, क्योंकि अगर ये आता तो दोनों सामने हो जाते। अब इसी डायरेक्शन के अंदर घूमते घूमते ये आएगा, तो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। 4 नंबर का वही तार लेना है जो 1 नंबर का लिया है। अब देखिए 2 सेट तो इधर बच गए, 2 इधर बच गए, तो हमारी कॉइल हो गई सामने से सामने वाली कॉइल का हम ये सिरा यहाँ पे अटैच कर देते हैं। इसको हम टेप की सहायता से इसे चिपका देते हैं अच्छे से। अब इसको ऐसे राउंड में लेना है। ऐसे गोल बना करके माप ले लेना है। उसमें क्या सावधानी रखनी है, एक तो ये इससे छोटा नहीं होना चाहिए, और इस बार वाले ओडी से या आउटर डायमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये इतना बड़ा होगा तो यहाँ पे टच हो जाएगी, और ये इससे छोटा हुआ तो कभी आर्मेचर इधर से निकालने की ज़रूरत पड़े तो निकल नहीं पाएगा। इसलिए हम इसका ये माप ले लेते हैं, इसको पास में चिपका के देख लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसको काटता हूँ। पूरा देखिए मित्रों, स्किप करके देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो वीडियो है वो आपको शुरू से अंत तक देखना पूरा, उसमें आपको पूरी तरीके से काम करने का सारा तरीका पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 2 कॉइल के हमारे तार कनेक्ट हो चुके हैं। ये कनेक्शन हो गए। अब इसका तो कर दिया, अब इसका कनेक्शन, तो इसका हमने नीचे वाला तार लिया था, तो इसका भी नीचे वाला ही लेना है। तो चलिए ले लेते हैं। अब इससे 4 बार काउंटिंग करेंगे। इससे इसका चौथा सेट कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। फिर चौथा ये आ गया। अब इसमें भी 2 सेट ऊपर बच गए, 2 नीचे बच गए, सामने से सामने के हमारे
कनेक्शन हो गया। अब हम इसको अपनी सुविधा से किधर भी घुमा सकते हैं। वापस टेप का टुकड़ा लेंगे और इसको यहाँ पे चिपका देंगे। इसको चिपकाने से फ़ायदा है, हमारा तार बिखरेगा नहीं और मोटर का शेप अच्छा आएगा। फिर देखिए दोस्तों, इसके अनुसार इसका माप ले लिया और लगभग यहाँ से काट देते हैं। वायर को छीलते वक्त ध्यान रखना है, ये रबर कटना चाहिए, अंदर वाला कॉपर का वायर नहीं कटना चाहिए, नहीं तो कनेक्शन को टेपिंग करने के बाद अंदर से टूट भी सकता है। विदो हो गया। अभी इसी तरह में इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। इसका भी यही पहला वाला सिरा ही पकड़ना है। अब ये लास्ट में वैसे भी यही बचा है, गिनने की जरूरत नहीं, गिनते हैं तो भी वही आना है। देखिए मित्रों, ये हमारे तीनों कोयल के जो कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें ये जो वायर के सिरे हैं ये केबल में जाएंगे, तो हमारा कनेक्शन कहीं पे रॉन्ग तो नहीं है। ऐसा चेक करने के लिए इसको इस तरह से घूमता हुआ देखना चाहिए। ये सिरा फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड ले लिया, तो सबका यही सिरा इसी राउंड में ये छूटना चाहिए और ये आगे चलना चाहिए। तो ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये भी आगे चल रहा है, ये 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 चल रहा है, तो सारे आगे चल रहे हैं। अगर एक भी उल्टा होता है तो वो हमारे इधर सामने ये आ जाता है, तो हमारे उंगली को रोक देता है। ऐसे घुमा के देखना। उसके बाद में अब हम इसका डेल्टा कनेक्शन करने वाले हैं। तो चलो पहले इसके मैं टेप रबर कर लेता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी वीडियो रोक के कर लेंगे, स्टॉप कर। देखिए मित्रों, अब हम इसके ऊपर करते हैं। सबसे पहले ये कंपाउंड बोलते हैं, कच्चा रबड़ बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले कई लोग टेप कर देते हैं, टेप नहीं करना है, सीधा इसी के ऊपर यही लगाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे टेप होती और टेप के ऊपर ये लगता तो पानी इसके नीचे से जाता है और आपका जॉइंट शॉर्ट हो सकता है। लेकिन सीधा यही करने पे पानी इसके नीचे से कभी नहीं जा पाएगा। इसको 2-3 बार अच्छी तरह से लगा देना है। इस तरह इसको हल्का खींच के लगाना होता है, ज़्यादा खींचने से ये टूट जाता है।
इसको इस तरह लपेटते जाना है, वापस इधर से इधर। इसको इतना लपेटना है कि कोई भी यहाँ से नुकीला शीरा बाहर नहीं आ सके। ज़्यादा लगाने से इसको हमें सेफ्टी ही मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से टेप लगा दिया है। ये हमने जो कच्चा रबड़ बोलते हैं इसको, कंपाउंड टेप। अब इसके ऊपर ये स्टील टेप आती है जो लाइट फिटिंग वगैरह में यूज़ लेते हैं वो। इसको इस तरह हल्का सा खींच लेना। वापस स्टैंड लगाया, हल्का सा खींच लिया। ऐसे हर राउंड के बाद थोड़ा थोड़ा खींच लेना चाहिए, इस तरह से करेंगे तो हमारे जॉइंट में पानी जाने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। 2 बार कर देते हैं। ये देखिए मित्रों, हमारी टेप हो गई है। इसी तरह हम तीनों के टेप कर लेंगे। तो देखिए मित्रों, अब हम ये जो सबसे दोनों तार है वो सबसे अंदर है, उसको सबसे पहले इधर घुमाते हैं और उसके बाद में इसको, क्योंकि इसके दोनों सबसे बड़े तार बाहर है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। इस तरह हमारे काम में सुंदरता आएगी। अब हम करने वाले हैं डेल्टा कनेक्शन सीधे। उसके अंदर एक केबल में सारे कनेक्शन निकालने हैं। कभी कभी जब छोटी मोटर होती है तो स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक केबल में सारा लोड ले लेती है। तो अभी हम इसका डेल्टा कनेक्शन करने वाले हैं, जिसमें देखो सबसे पहले ये एक तार कहीं से भी ले लो, चाहिए ये एक तार ये ले लिया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको ले लिया साथ में, फिर इसको छोड़ दिया और इसको। तो एक छोड़ के एक को, इसको छोड़ दिया तो इसको लेना है, उसके पास वाले को छोड़ना है, उसके पास वाले को लेना है, एक छोड़ करके एक को पकड़ लेना है। और ये तो ये 3 तार हमने पकड़ लिए, 3 छोड़ दिए। अब हम इनको सीधा कर लेते हैं। 1 2 अभी एक बार के लिए टेप से हम इनको एक साथ अलग कर लेते हैं, इन तीनों से अलग। तो देखिए ये 3 तार हमने एक साथ में शामिल कर दिए और ये दूसरे के 3 तार। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती दिखती है तो हम इनका ऐसे 3 तार जो पहले पकड़े हैं उनका ऐसे मुँह छील देते हैं। वैसे मैं तो अलग रख लूँगा, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि समस्या हो सकती है तो इन तीनों तारों को इस प्रकार मार कर देना। तो एक के छिले हुए होंगे तो वो इसके हो जाएंगे, नहीं छिले तो वो इसके। अब हम जो दूसरा वायर का ग्रुप है उसको सीधा कर लेते हैं। इनको भी इसी तरह से घुमा लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैं इन दोनों को शामिल करने वाला हूँ।
सब कुछ सही शेप में करके यहाँ से टेप करके चिपका देता हूँ। अब ये देखिए हमने दोनों के अलग अलग टेप की, तो ये पता चल रहा है ये भी अलग है और ये अलग है। अगर यहाँ से टेप अगर ये आगे पीछे हो जाती और निशान भूल जाते तो ये देखिए इन तीनों के हमने कट नहीं लगाया है और इन तीनों के वायर के कट लगा दिए, तो हमें पता चल जाता है। फिर यहाँ से पास में से वापस टेप करके तीनों को अलग अलग कर लेना है, लेकिन यहाँ पे टेप करना ज़रूरी है जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हमें केबल के लिए कितना काटना होता है, ये मैं इन 6 तारों को ऐसे घुमाता हूँ। तो एक ये जगह है, एक ये इस तरह की जगह है, यहाँ पे मोटर की वो ब्लेड लगती है, पत्ती बोलते हैं जिसको, टी-बोल्ट। तो एक टी-बोल्ट यहाँ से सीधा आएगा, एक यहाँ पे आएगा। अगर हमारा जॉइंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बहुत मोटा हो जाएगा और वो टी-बोल्ट उसके अंदर धंस जाएगा और जॉइंट शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं करके हमारा जॉइंट होना चाहिए इन दोनों के बीच में, यहाँ पर। तो मैं एक कट यहाँ पे लगा देता हूँ, आधे से थोड़ा आगे। अब ये केबल लेना है। अब ये जॉइंट यहाँ से शुरू होना चाहिए और केबल यहाँ तक आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में। यहाँ पे जॉइंट और केबल घूम के आनी चाहिए यहाँ पर। तो लगभग इतना हमारा इसमें जॉइंट में चला जाएगा वायर। तो ये लगभग बराबर ही आ रही है यहाँ तक, इन दोनों के बीच में। अगर लंबा होता है यहाँ से तो तार काट लेना चाहिए। अभी मैं इन सबको छील लेता हूँ एक साथ में। ये 10 mm की जॉइंट स्लीव है, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। अभी यहाँ से हमारे RYB के कनेक्शन निकलेंगे। तो डेल्टा में कनेक्शन स्टार में होता तो एक केबल इसमें एक इसमें चली जाती, लेकिन अभी हमें मोटर में ही डेल्टा के कनेक्शन करना है, क्योंकि एक ही केबल निकलेगी। तो उसके लिए क्या करना है, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर है, यहाँ से हम पहले चेक करते हैं तीनों के कनेक्शन। ये देखिए एक हो गया, ये 2 कलर से ही बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, और ये 3। इस तरह हमारे सारे कनेक्शन सही है। अब हमें डेल्टा कनेक्शन करना है। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए किस तरह पकड़ना होगा, जो 2 सिरे आपस में बता रहे हैं तो इनको नहीं जोड़ना है। इसमें वो सिरा जाएगा जो साथ में नहीं बता रहा है। जैसे कि अभी इस हिस्से का या इस ग्रुप का ये तार पकड़ लिया मैंने, इसको मैं बोल देता हूँ R। मैं इसको रेड में जॉइंट करने वाला हूँ। तो अगर ये इसके सामने ये जोड़ूंगा तब तो दोनों रेड में एक चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सिरा नहीं जाना चाहिए। जो मल्टीमीटर से बताता है या कंटिन्यूटी में बताता है या जो कनेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। जो नहीं है वो तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को पकड़ के और शामिल कर देता हूँ। इसको मैं इन दोनों को मैंने छोड़ दिया है, जो नहीं बता रहे हैं उनको। अभी ये रेड केबल में जॉइंट करना है मेरे को।
ये पंचिंग प्लास है, इससे मैं इनको पंच कर देता हूँ अच्छे से। इस प्लास से पंच करने के बाद हमारा जॉइंट कभी गर्म नहीं होता है और ना ही यहाँ से निकलने की संभावना रहती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से हो गया टाइट। अब वापस इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, एक तार इसका और एक इसका आर में चला गया है। अब हम लेते हैं येलो का नंबर। तो येलो में कौन सा डालेंगे? यहाँ पे तो कुछ मार्क्स होता नहीं है, तो इसके लिए भी वही प्रोसेस वापस आप मीटर की सुइयों पे भी ध्यान दीजिएगा। अभी ये इस ग्रुप का एक ये तार पकड़ लिया मैंने, और एक ये दोनों नहीं बता रहे, और ये देखिए ये बता रहा है। तो जो बता रहा है उसको नहीं जोड़ना है, और जो नहीं बता रहा है, इन दोनों को सिरों को देख लीजिए, जो मैंने पकड़ा है वो मीटर में नहीं बता रहे, तो इनको शामिल कर लिया है और एक वायर के अंदर डाल देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं येलो। वापस पंचिंग प्लास से जॉइंट अब इनको चेक कर लेते हैं जो लास्ट में बचे हैं। ये हमारा ये लास्ट वाले शामिल बताने का कारण हो गया क्योंकि 2 कनेक्शन इसमें शामिल हो गए, 2 इसमें हो गए, तो ये ऑलरेडी अब 7 में बचने ही है। ये देखिए मित्रों, अब हमने सबको अलग अलग कर लिया है और हम मल्टीमीटर से इनकी कंटिन्यूटी देख लेंगे। यार सभी कंटिन्यूटी यहाँ से चेक हो गई है। अब इसके अंदर ये जो 2 जॉइंट है, अगर ऐसे सीधा इसके ऊपर ऐसे मैं रबर लपेट दूँ तो इन दोनों के बीच में से पानी यहाँ पर चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा रबर इस सिरे पे ऐसे लगाना है। इतना रबर इस पे, अच्छे से रबर लगा देना ताकि ये शामिल होएगा ना। ये देखिए ये तो क्योंकि ये है ही कच्चा, तो ये अपने आप ये देखिए ऐसे चिपक गया है। अब यहाँ से पानी जाने की कोई संभावना पैदा नहीं होने वाली है। अब मैं इसके ऊपर ऐसे रबर लगाने वाला हूँ। अच्छे से चेक करना है। रबर हमें इस तरह लगाना है। ये जो जॉइंट स्लीव ये सिरे रहते हैं, ये अक्सर ये बाहर निकल के फूट जाते हैं, हमारा जॉइंट मिस्टेक हो जाता है। इस तरह ये यहाँ पे ज़्यादा लगाना है, सिरों के ऊपर। अब वही टेप करने का तरीका वापस ऐसे खींच खींच के टेप करना है। ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो टूट जाएगी, और इतना कम भी नहीं खींचना है कि पास में से पानी अंदर चला जाए।
ये देखिए यहाँ पे शाइनिंग है पूरी। इसी तरह हम तीनों के इसके और इसके टेप कर लेते हैं। ये देखिए इन दोनों के बीच में आ गया ये हमारा। अब यहाँ से केबल ऐसे मोड़ करके बाहर आ जाएगी। तो टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं। पूरी वायरिंग को इस तरह बांध देना, खींचे नहीं। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। ये अब हमारा हो गया है कनेक्शन कंप्लीट मोटर का। बहुत अच्छी शाइनिंग आई है। धन्यवाद। कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में पूछना चाहते हो तो बेशक कमेंट्स कीजिए, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़, चाहे स्टार्टर, बूस्टर, ट्रांसफार्मर, हैंडल स्टार्टर, किसी भी चीज़ के बारे में आप हमारे से पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिए, हम आपको बताएंगे, आपकी मदद करेंगे। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।